नमस्कार दोस्तों, यह सच्ची घटना तेलंगाना के हैदराबाद की है। यहाँ पर एक पूर्व सेना के जवान ने अपनी पत्नी की हत्या करके उसने अपनी पत्नी की शव के छोटे-छोटे टुकड़े करके एक कुकर में 72 घंटे तक उबाला और इसके बाद उसने अपनी पत्नी के उन टुकड़ों से खाल और मांस को अलग किया। इसके बाद में हड्डियों को मिक्सी में चूरन बनाया। यह सारी प्रोसेस करके उसने उन पूरे मटेरियल को एक झील में बहा दिया। आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला और बढ़ता रहे। दोस्तों, यह सच्ची घटना तेलंगाना के हैदराबाद के जिल्लड़गुड़ा इलाके की है। यहाँ पर एक पूर्व सेना के जवान का परिवार रहता था। उस परिवार में गुरुमूर्ति जो आर्मी सेना में जवान रह चुके थे। गुरुमूर्ति के परिवार में उनकी पत्नी माधवी थी। दोस्तों, माधवी और गुरुमूर्ति की शादी लगभग 12 वर्ष पहले हुई थी। शादी के बाद गुरुमूर्ति और माधवी की जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी। इसी बीच माधवी ने एक लड़का और एक लड़की को जन्म दिया था। गुरुमूर्ति और माधवी का एक छोटा सा हंसता खेलता परिवार हो जाता है। दोस्तों, इसी तरह धीरे धीरे वक्त गुजर जाता है और एक दिन जो गुरुमूर्ति की सास यानी माधवी की जो माँ होती है, वह अपनी बेटी यानी कि माधवी को मकर संक्रांति को न्योता देने के लिए फोन करती है तो माधवी का फोन बंद जाता है। तो माधवी की माँ अपने दामाद को फोन करती है। दोस्तों, गुरुमूर्ति अपनी सास के फोन नंबर को देखता है तो घबरा जाता है और वह गुरुमूर्ति अपनी सास के फोन को रिसीव करता है तो माधवी की माँ कहती है कि माधवी का फोन बंद क्यों जा रहा है, मुझे उससे बात करनी है। दोस्तों, जैसे ही गुरुमूर्ति यह सुनता है तो अपनी सास से कहने लगता है कि आज सुबह मेरा माधवी से झगड़ा हो गया और वह घर से बाहर चली गई। मगर इसके बाद माधवी की माँ कई बार फोन करती है तो गुरुमूर्ति कहता है कि मैंने उसे कई जगह तलाशा मगर उसका कुछ पता नहीं चला। इसके बाद दोस्तों, माधवी की माँ और पिता हैदराबाद आ जाते हैं और इसके बाद गुरुमूर्ति और सास ससुर मिलकर तीनों माधवी की तलाश करते हैं। सभी की सभी नाकाम हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों, माधवी की माँ और पिता और गुरुमूर्ति पुलिस थाना जाते हैं और माधवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। दोस्तों, इसके बाद पुलिस माधवी की छानबीन करती है तो पुलिस को माधवी का कोई सुराग नहीं मिलता। मगर पुलिस की नजर जब घर में लगे सीसीटीवी कैमरों पर जाती है और सारे सीसीटीवी कैमरों को खंगालती है तो माधवी घर के अंदर जाती हुई दिखाई देती है। दोस्तों, इसके बाद पुलिस माधवी के पति पर शक करती है और उससे पूछताछ करती है तो गुरुमूर्ति कहता है कि माधवी मुझसे झगड़ा करके घर से बाहर चली गई। मगर जब पुलिस गुरुमूर्ति से लगभग अलग अलग एंगलों में पूछताछ करती है तो उसके जवाब भी अलग अलग होते हैं। इन अलग अलग जवाबों को सुनकर पुलिस गुरुमूर्ति से सख्ती से पूछताछ करती है तो वह टूट जाता है और दोस्तों, गुरुमूर्ति अपनी कहानी कुछ इस तरह बताता है कि इसे सुनकर पुलिस वालों के होश उड़ जाते हैं। वह बताता है कि माधवी मुझसे अपने घर जाने की जिद कर रही थी मगर मैंने मना किया। इसके बावजूद माधवी मुझसे झगड़ा करने लगी। मुझे उस पर गुस्सा आ गया। इस बात पर मैंने माधवी को धक्का दिया और वह दीवार से टकरा गई और उसके सिर से खून निकलने लगा। लगभग 1 घंटे के अंदर में उसकी मौत हो गई। दोस्तों, इसके बाद गुरुमूर्ति कहता है कि मैंने उसके शव को बाथरूम में ले गया और माधवी के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके लगभग 12 घंटे तक कुकर में उबाला। इसके बाद खाल और मांस को अलग किया। बाद में माधवी की हड्डियों को खलबत्ता से कूटा और मिक्सी में हड्डियों का चूरन बना दिया। दोस्तों, गुरुमूर्ति आगे कहता है कि मैंने माधवी के सारे मटेरियल को इस झील में फेंक दिया। इस तरह से मैंने माधवी का कत्ल किया था। इस कहानी को सुनकर पुलिस वाले दंग रह जाते हैं और तुरंत ही फोरेंसिक टीम बुला लेते हैं और घटना स्थल के लिए रवाना हो जाते हैं। और जब गुरुमूर्ति के घर तलाशी की जाती है और फोरेंसिक टीम जांच करती है तो गुरुमूर्ति के घर से कोई ऐसा सबूत या सुराग नहीं मिलता जिससे यह साबित हो सके कि जो कहानी गुरुमूर्ति ने सुनाई वह वाकई में सच थी या झूठ। दोस्तों, मेरा इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को ठोस या दिल दुखाना नहीं, मैं आप सबको सचेत करना चाहता हूँ।